लोकतंत्र में अगर हमसे हमारे जनप्रतिनिधि बात भी न करने आए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इस राज्य के मुखिया है। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि ये 15 सूत्री मांगों पर विचार कीजिए। हमारा मांग कुछ गलत नहीं है भैया। रोइए मत अमन, ये आपकी सरकार है, आप लोगों ने चुना है। माननीय सम्राट चौधरी जी, अगर मेरे मांगों पर आप 15 मांगों पर विचार नहीं कर सकते, बीएसएससी के साथियों को न्याय नहीं दे सकते, 17वीं के साथियों को न्याय नहीं दे सकते, दरोगा के साथियों को न्याय नहीं दे सकते, पेपर लीक से छुटकारा नहीं दे सकते, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे किसी प्रकार का आपका मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए। रोइए मत अमन, और ये आंसू बहुत कीमती है और इस आंसू पर पूरे छात्रों को भरोसा है। जंतर मंतर रांची के बाद बिहार में सबसे बड़ा आमरण अनशन हो रहा है, और अगर कोई छात्र नेता 3-4 दिनों से आमरण अनशन पर है तो वो छात्र नेता अमन है। और इतने दिनों के बाद किसी का क्या हाल होता होगा आप सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आमरण अनशन पे लोग होते हैं तो पानी वगैरह लेते हैं, लेकिन अभी तक अमन एक बूंद पानी भी अपने कंठ तक नहीं ले गया है, तो सोच सकते हैं कि स्थिति क्या हुई होगी। 4 दिन 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी, ना ही सरकार का आदमी ना ही कोई बड़ा आदमी अमन को अभी तक देखने भी आया। मतलब तेजस्वी यादव भी आए तो अमन के पास नहीं पहुंचे। सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन इनकी हालत फिलहाल आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है, और 3 दिन हो चुके हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, बस थोड़ा सा गले में दर्द है, सीना में जलन है, पेट में जलन है, बाकी ठीक। आपके आंख में आंसू है, ये आंसू क्यों है आपके आंख में? इन साथियों को देख के आंसू है कि आज इनको एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा। मैं सबको कहता हूँ, एक हो जाइए। मैं बिहार के युवाओं के तमाम मांगों के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक मांग नहीं है हमारा। हम 15 सूत्री मांग की बात कर रहे हैं, हम बीपीएससी रद्द की बात कर रहे हैं, हम बीएसएससी की बात कर रहे हैं, हम 1799 दरोगा बहाली की बात कर रहे हैं, हम बेट की बात करते हैं, लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं, बिहार पुलिस में हुई धांधली सेटिंग की बात कर रहे हैं, कार्बन कॉपी और मार्कशीट ना देने के बारे में बात कर रहे हैं। परीक्षा में मैं आपसे रवि भैया पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, क्या ये देश आज़ाद है या गुलाम है? आज़ादी के 80 साल बाद भी गांधी के रास्ते पर चलने वालों को, गांधी के देश में सिर्फ बुनियादी चीज़ों के लिए अगर अमरण अनशन करना पड़े, अमरण अनशन करना पड़े। मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं शिक्षा में सुधार, पारदर्शिता, अनियमितता, कैलेंडर जारी हो, कैलेंडर प्रभावी रूप से लागू हो, यही तो मांग रहा हूँ। तो बिहार की तमाम वैकेंसियों की कहानी झूठा, शिक्षा मंत्री ने एक TRE-4 का नोटिफिकेशन फेंक करके सिर्फ छात्रों को तोड़ने का काम किया। सम्राट चौधरी जी, इस आंसू को एक बार देख लीजिए। ये किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले नहीं हैं, ये किसी मंत्री के बेटे नहीं हैं, ना ही किसी बड़े अधिकारी के बेटे हैं। ये गरीब किसान मजदूर का बेटा भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ है, तो अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। और जितने भी छात्र हैं, लोग कहते हैं कि चेहरा चमकाने के लिए बैठा है, तो भाई ये आपकी लड़ाई है। यहाँ अमन अपना खुद का चेहरा नहीं चमका रहे हैं। अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके घर में खाना नहीं है, ये आपके लिए नहीं खा रहे हैं, आपके लिए पानी नहीं पी रहे हैं। आज इनके आंख में आंसू है, ये आंसू इनका नहीं है, ये दर्द आपका है, बस निकल इनके आंखों से रहा है। अमन, मतलब सम्राट चौधरी जी बैठक कर रहे हैं, थोड़ा सा बैठ सकते हैं आप? और थोड़ा सा, सम्राट चौधरी जी बैठक कर रहे हैं, उस बैठक को लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाई वोल्टेज बैठक हो रही है और पूरे देश की नज़र अभी आप पर है कि बिहार में आमरण अनशन हो रहा है। कितना बड़ा आमरण अनशन होगा? लोग कहते हैं कि चेहरा चमकाने के लिए बैठ गया होगा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे बैठक को लेकर के, छात्रों को लेकर के? माननीय सम्राट चौधरी, हमारे राज्य के मुखिया, बड़े भाई से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भैया, हम उन गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं जिन्होंने आपकी सरकार को भर भर के वोट दिया है, और वोट देने के बाद आपकी सरकार बनाई। लोकतंत्र में अगर हमसे हमारे जनप्रतिनिधि बात भी न करने आए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इस राज्य के मुखिया है। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि ये 15 सूत्री मांगों पर विचार कीजिए। हमारा मांग कुछ गलत नहीं है भैया।
रोइए मत अमन, ये आपकी सरकार है, आप लोगों ने चुना है। और ये आंसू आप जो आपके आंखों में जो है, हमको लगता है कि सम्राट चौधरी इस पर संज्ञान लेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, इन आंसुओं को देखिए, ये आंसुओं की एकमात्र पुकार आप ही हैं और आपसे ही चीज़ें सुधर सकती हैं, सम्राट चौधरी जी से चीज़ें सुधर सकती हैं। ये छात्र आज रो रहे हैं तो किस लिए रो रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। आज अमन आमरण अनशन पे बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, तभी तो ये लोग बैठे हैं। अगर मांग कर रहे हैं तो कुछ कमियां होंगी, तभी तो मांग कर रहे हैं। आपने टीआरई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन मेंस और निगेटिव ऐड कर दिया, छात्र उसको मानने पर तैयार नहीं है। लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे जितने लोग देख रहे होंगे? लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से बिहार एवं भारत के तमाम युवा, नौजवान, अभ्यर्थी, साथी, बहनें, भाइयों, सबको आग्रह करना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ, सोनम वांगचुक अभिभावक साबित हुए, हमारे भविष्य की लड़ाई, हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा बिहार ने साथ दिया। आज बिहार की माटी से बिहार का बेटा आपको पुकार रहा है कि प्लीज़ जी, हम आपकी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। क्या मम्मी पापा से आपकी बात हुई? मेरी माँ से सुबह मेरे मित्र अनुज ने बात करवाया था, बट रो रही थी तो मैंने मम्मी रो रही थी, फ़ोन दे दिया, उनको समझाया कि आप ना रोए, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जो अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ, हिंसा नहीं करना है, गांधी के बताए रास्तों पर चल के अपनी मांगों को मजबूती से उठाना है, क्योंकि ये सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई है। और एक बात और, माननीय सम्राट चौधरी जी, अगर आज चौथे दिन मेरी ये हालत है तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि 8वें दिन 10वें दिन मैं बोल ना पाऊँ, मेरी शरीर मेरा साथ छोड़ने लगे। माननीय सम्राट चौधरी जी, अगर मेरे मांगों पर, अब 15 मांगों पर विचार नहीं कर सकते, बीएसएससी के साथियों को न्याय नहीं दे सकते, 17वीं के साथियों को न्याय नहीं दे सकते, दरोगा के साथियों को न्याय नहीं दे सकते, पेपर लीक से छुटकारा नहीं दे सकते, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे किसी प्रकार का आपका मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए। मत अमन, और ये आंसू बहुत कीमती है और इस आंसू पर पूरे छात्रों को भरोसा है और सभी छात्र इस पर भरोसा जता रहे हैं। आप भी आज से आमरण अनशन कर रही हैं? जी बिल्कुल। आज से बैठ गई हैं आमरण अनशन पे या अभी आइएगा? बैठ गई हैं। कितने दिन रहिएगा आप लोग? जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी 15 सूत्री मांग है, उन तमाम बातों को इस तानाशाह सरकार को सुनना पड़ेगा। आपको लगता है आपके साथी इतने दिन से बैठे हैं, अभी तक नहीं सुनी, अब आप बैठ रही हैं, तो इससे कुछ होने वाला है? हम इनके संघर्ष को सलाम करते हैं और हम इनके हौसले को बढ़ाते हैं कि साथी, आपका संघर्ष बिल्कुल काम आएगा और हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं और इस तानाशाह सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग भी अनशन पर हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती, हमारी बात नहीं सुनी जाती है और सारे 15 सूत्री मांग है सबको पूरा नहीं किया जाता है, तब हम लोग जितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे सब अनशन पर बैठेंगे और तब तक अब पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है। और सारे चेयरमैन जो वहाँ पे एसी की हवा खा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इस तरह पड़े हुए हैं और इधर उधर मैं 21 साल की लड़कियों की इधर उधर घूम रही हूँ और यहाँ पे सारी लड़कियाँ, तो वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग चाहे अपना जान ही क्यों ना देना पड़े, अगर जो वो यही चाह रहे हैं तो हम लोग ये भी करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो पीछे नहीं हटिएगा। नहीं, पीछे नहीं हटना है। आप भी अनशन करिएगा? अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अभी 24 तारीख को हमारी हियरिंग है, मैं दरोगा के अभ्यर्थी हूँ, लेकिन अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है और इसी तरह अपने ईगो को और अपनी तानाशाही को दिखाते हुए आयोग 1799 दरोगा परीक्षा को कैंसिल नहीं करती है तो ज़रूर मैं इस पे विचार करूँगी और बैठूँगी। और सबसे बड़ी बात कि ना ही ये किसी धर्म की मांग कर रहे हैं, ना ही कहीं मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये मांग शिक्षा की मांग है, मतलब शिक्षा में सुधार की मांग है। अगर आप में खामियां हैं तो ये लोग गर्दनी बाग हैं, अगर आप में खामियां नहीं होती तो ये भी लाइब्रेरी, कोचिंग क्लास अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होते। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, आज उनके आंखों में आंसू है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना मजबूर हैं। एक बूंद पानी भी ये लड़का 3 दिन से नहीं पिया है। आप सोच सकते हैं 5 घंटा रहने पे क्या हालत होती है और यहाँ पे 3-4 दिन से ऐसे रहना कितनी बड़ी बात है। मतलब जंतर मंतर हो गया, रांची हो गया, क्या अब पटना में भी छात्रों को मरने के लिए छोड़िएगा? थोड़ा विचार करिए और इनकी जो समस्या है उसको सुनिए और उसका निवारण करिए।
बाकी जितने लोग देख रहे हैं ये आपके लिए बैठे हैं, आपके साथी हैं, आपके लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो इनका सहयोग करिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।